सोचिए जरा, अगर एक पंजाबी और एक तमिल को बार बार बोला जाए कि तुम दोनों में कोई सिमिलैरिटी नहीं, कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं है, तो वो क्यों मिलकर अंग्रेजों को हटाने के लिए लड़ेंगे? हमें डिवाइडेड दिखाने का फायदा सीधे अंग्रेजों को हुआ। ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड एल्फिंस्टन ने कहा था, डिवाइड एंड रूल जो पहले रोमन प्रिंसिपल था, अब हमारा होना चाहिए, और वही अंग्रेजों ने किया। अब देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने हमारी हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा। सबसे पहली इंग्लिश किताबों में से एक है अलेक्जेंडर डाउ की हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान। ये अंग्रेजी एक्सेंट है, तो हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान। तो ये हिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान जो 1768 में आई थी, उसमें वो लिखता है कि इंडिया में हर समय इन्वेजन्स और रेवोल्यूशंस चलते रहते हैं। कई देशों ने इंडिया पर कब्जा किया और रूल किया और अपना असर छोड़ा। हिंदुस्तान छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स में बटा हुआ है और ये स्टेट्स आपस में लड़ते रहते हैं, ये उसने लिखा है। जेम्स मिल एक ब्रिटिश हिस्टोरियन जिन्होंने इंडिया में बिना कदम रखे जेम्स मिल ने एक पुस्तक लिख डाली, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। उसने हिंदू समाज को बैकवर्ड, इग्नोरेंट और सुपरस्टिशियस कहा, हमारी संस्कृति और भाषा को बिना जाने। इसके बाद जितनी ब्रिटिश बुक्स आईं, ऑलमोस्ट सब ने यही कहा कि इंडिया कभी एक नेशन नहीं था। 1883 में जे.आर. सीली ने द एक्सपेंशन ऑफ इंग्लैंड में लिखा, कोई इंडियन नेशन था ही नहीं, बल्कि कई नेशंस थे, कुछ छोटे कुछ बड़े, सबकी अलग लैंग्वेज, अलग रिलीजन, अलग कस्टम्स, और जो अक्सर आपस में लड़ते हैं। आगे वो लिखता है कि ब्रिटिश रूल जस्टिफाइड था और इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाने के लिए जरूरी था। इंडिया में डिक्टेटरशिप और केओस की जगह ब्रिटिश ने जस्टिस और लॉ की व्यवस्था की, ये उसने लिखा।